लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ख़राब हुआ है क्योंकि मेरी अम्मी की साइड पे भी और मेरे ससुराल में भी दोनों जगह में शादियां वगैरह चल रही हैं, तो बस अटेंड करना, फिर वहाँ पे खाना, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो गला वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए टिंडे का सालन लेकर आई हूँ विद चिकन के साथ। हर घरों में टिंडे वगैरह नहीं खाए जाते, तो आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल ले लिया है, इसमें प्याज को ब्राउन कर लिया है, मतलब फ्राई कर लिया जैसे हम कोरमे में करते हैं। यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैंने ब्लैक नहीं किया है, थोड़ा ही नॉर्मल ब्लैक रखा है। अच्छा, इसके बाद मैंने टमाटर कट कर लिए थे, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास चिकन थी। मैंने प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करने के बाद ग्राइंडर कर लिया, टमाटर के साथ ना ग्राइंड कर लिया उसको, टमाटर और प्याज को। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन डाल के 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक डाल के खूब अच्छी तरीके से चिकन की भुनाई की। चिकन का और लहसुन अदरक का ये सब का कच्चापना निकल जाए। स्पाइसेस में इसमें बहुत बेसिक सी स्पाइस हैं, लाल पिसी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका, लाल पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे पिसी हुई हल्दी, सॉरी मैं ये भूल गई थी, खैर पिसी हुई हल्दी वगैरह मसाले सब डाल के ना अच्छी तरीके से भुनाई की, और जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था वो भी इसमें डाल दिया मसाला भूनने के बाद। अच्छा, प्याज का जब ये हमने डाला है पेस्ट, तो इसके बाद भी अच्छी तरीके से भुनाई की है, क्योंकि टमाटर उसमें कच्चे थे, प्याज तो डन थी लेकिन टमाटर कच्चे थे। खैर यहाँ पर मैं आजकल थोड़ा हस्बैंड और सास को थोड़ा सा स्पाइस कम दे रही हूँ, ऑयल वगैरह, तो मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें वो अपनी बहुत कम ही रखी थी, अकॉर्डिंग टू द हस्बे जायका से भी कम ही रखी थी, समझे। अच्छा, यहाँ पे खैर मैंने ये भुनाई के बाद ना टिंडे डाल दिए थे। टिंडे को अच्छी तरीके से धोने के बाद अच्छी तरीके से छील लिया था, फिर इसको बीच से कट कर दिया था। ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करे थे, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह बड़े बड़े मतलब खाए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बस सालन था, तो मैंने ज़्यादा इसकी पतला शोरबा नहीं रखा था, अच्छा मोटा ही गाढ़ा रखा था। खैर इसके साथ बस मैं रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं ना कि चावलों के साथ, और मेरा भी थोड़ा गला ठीक नहीं था, वरना मैं अमूमन सालन के साथ चावल बॉईल कर लेती हूँ, तो लेकिन नहीं मैंने किया, मैंने भी रोटी ही खाई। तो बस यहाँ पर सबकी रोटियाँ वगैरह बना रही थी मैं। कोई भी रोटी तो बस अजीब सा हो रहा होता है। खैर इतने टाइम हो गया रोटियां बनाते हुए, फिर भी खैर यहाँ पे बस मैंने दोपहर का क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये हमने दोपहर में आज जुम्मा था, तो आलू की ताहिरी और फ़िश और आलू के कटलेट्स बना लिए थे। दोपहर में अमूमन यही खाए जाते हैं, चावल वगैरह। और बच्चों के बस स्कूल से आया था मेरा बेटा, तो मैंने जल्दी से बनने वाली डिश भी यही है, तो मैंने आलू की ताहिरी और फ़िश कटलेट्स के कबाब बना लिए थे। अच्छा खैर यहाँ पे देखें, जितना मैंने हमारे घर में शोरबा खाया जाता है इतना ही मैंने पानी रखा था। अभी हमारा बस थोड़ा इतना मैंने डाला था पानी कि इसमें हमारे टिंडे भी गल जाएँ और शोरबा भी हो जाए। खैर ये हमारे टिंडे का सालन विद चिकन रेडी है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। खैर प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा, चेंज लगेगा। अच्छा जी, खैर यहाँ पे मैं अपने बेटे को एनर्जी ड्रिंक दे रही थी, जिसमें मैंने रात में ही भिगो के ना एक गिलास पानी से थोड़ा सा कम होगा, जिसमें 3 खजूर, 2 बादाम, 2 काजू और 3 पिस्ते ले लिए थे, क्योंकि ये क्वांटिटी सिर्फ 1 गिलास के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान भी डाला था, इससे थोड़ी सी ये कि अच्छी सी स्मेल भी हो जाती है और ताकतवर चीज़ भी है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास बाहर का ज़ाफ़रान है, तो इससे कोई ज़्यादा कलर नहीं हुआ था, ये प्योर ही है, वरना आप अमूमन यहाँ के ज़ाफ़रान डालें तो इतनी जल्दी वो पिंक पीला हो जाता है, जबकि ये ओवरनाइट पूरा सोख रहा है। खैर यहाँ पे मैंने इसको ना ये सब डालने के बाद दूध डाल के ग्राइंड कर लिया। अच्छा, मैंने कोई चीनी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी इसमें खजूर डाला हुआ है। अच्छा, ये बच्चे आपको पता है ये चीज़ें ज़रा नहीं पीते, तो मैं इसको बच्चे को लालच देने के लिए इसमें ऊपर से थोड़ी सी ना चॉकलेट आइसक्रीम डाल देती हूँ, और अपने बेटे को बोलती हूँ ये चॉकलेट मिल्क शेक है, तो वो इस बहाने से पी लेता है। खैर ये एनर्जी ड्रिंक बड़ों के लिए भी है, वुमेंस के लिए भी है, सब के लिए है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।